अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला व अज़्ज़ा इस्मुहु हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत वज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से माह रबीउल अव्वल शरीफ के नहायत ही मुक़द्दस मुअत्तर और मुनव्वर लम्हात में मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ की सरजमीन पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम आज की ये अज़ीमुश्शान मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। स्टेज पर जर्नैल अहले सुन्नत हज़रत इंजीनियर मोहम्मद सरबत एजाज कादरी साहिब ज़िदा शरफ़ुहु सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और कायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ के नहायत ही बावफ़ा मुरीद मोहम्मद अय्यूब मुग़ल नूरानी साहिब और मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम जलाली साहिब और दीगर उलमा व मशाइख़ जलवागर हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए और माह मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजमे पर अपनी खुसूसी नज़र रहमत फरमाएँ। 7 सितंबर 1974 को उलमाए अहले सुन्नत और बिलखुसूस कायद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की कावशों से पाकिस्तान की पार्लियामेंट के माथे पर एक झूमर सजाया गया। ख़त्म नबूवत का झंडा बुलंद करते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। उस सिलसिला में आज का ये इज्तिमा गोल्डन जुबली नबूवत के लिहाज से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस सिलसिला में शुरू से लेकर आखिर तक और आज भी कायदीन अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत की काविश मैं कहता हूँ हमें है जान से प्यारा निशां ख़त्म नबूवत का उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्म नबूवत का मलाइक की जमातें रोज़ो शब वहाँ पे उतरती जिक्र जारी हमेशा है जहाँ ख़त्म नबूवत का ये नारा है अबू बकर उमर उस्मान हैदर का करो अपनी लहू से भी दिहां ख़त्म नबूवत का मिटाने को ज़माने से कुफर हर कादियानी का उठा लाओ यमामा से सिना ख़त्म नबूवत का दबाने को ज़माने में गला हर कादियानी का लगाए नारा हर पीरो जवां ख़त्म नबूवत का अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है किया जिसने अकीदत से बयां ख़त्म नबूवत का दिया ख़त्म नबूवत पे रिज़ा के पहरा बना उनका कलम भी तर्जमा ख़त्म नबूवत का बना किल के रिज़ा हर उस कमीने के लिए खंजर है जिसने भी किया कोई ज़ियां ख़त्म नबूवत का खुदाया शाह नूरानी कबर पे रहमतें बरसें खुदाया शाह नूरानी कबर पे रहमतें बरसें बनाया जिसने पूरा कारवां ख़त्म का खुदा बंदा मदीने के चमकते चांद का सदका
बना दे अपने आसिफ को हस्सा ख़त्म नबुव्वत का, क्योंकि हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे रसूलों के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने आपको अनगिनत औसाफ अता फरमाए हैं। बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ। ये हम अहले सुन्नत व जमात की खुशबख्ती कि रब्बे जुल जलाल हमें उन सारे औसाफ दुनिया में माज़ल्ला बदबख्त लोग, कोई किसी वस्फ का मुनकर है, कोई किसी वस्फ का मुनकर है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियादत और सरवरी बुनियाद पर जिस तरह आपके आशिक दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और आपकी उम्मत सारी उम्मतों के मुकाबले में बड़ी उम्मत है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे बदबख्त हैं जिनका सुबह शाम का काम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वस्फ का इनकार करना या उस पर तनकीद करना, माज़अल्लाह ये उनका मामूल। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं। रब्बे जुल जलाल ने आपको अपनी इख्तियारात अता फरमाए हैं, लेकिन एक तबका नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल एक आम इंसान की तरह और डाकिये के डाक देने की तरह एक पैगाम देने वाले शख्स हैसियत में आपका तारुफ करवाते हैं। और अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियारात जिनको मुख्तसर बयान करूं तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये पाकिस्तान में बाहर से एक फितने को दावत दी जा रही जिसके मौज़ूआत नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई औसाफ व कमालात के माज़अल्लाह इनकार पर मुश्तमिल है। इसीलिए हमने उसके लिहाज से ये दावत दी कि या तो शख्स को पाकिस्तान आने से रोका जाए या फिर जमहूर उम्मत से हट कर जो उसने मसले और नजरियात गढ़े हुए उन पर वो मेरे साथ मुनाजरा करे। मेरी तरफ से एक पोस्ट पर उन सब की दुम को आग लगी हुई है और हर सुराख और बिल से जो कीड़ा मकोड़ा बाहर निकलता है वो मुझे फिर चैलेंज कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि सारे जो इतना शोर मचा रहे हो तो उसी को ही तैयार करो। फिर कहते हैं कि उसका ये मौजू नहीं है, वो मुहद्दिस नहीं है, वो नहीं है, वो सिर्फ तकाबुल अदियान के बारे में गुफ्तगू कर सकता है। तो मैं कहता हूं अगर वो सिर्फ तकाबुल अदियान के बारे में कुछ जानता है तो फिर वो जमहूर उम्मत पर शिरक के फतवे किस मुंह से लगाता। वो फिर अपनी हद में रहे, वो तकाबुल अदियान पर लेक्चर दे। वो जो 14 सदियों में उम्मत का मसलक रहा है उस मसलक पर शिरक के फतवे क्यों दागता है। वो तवस्सुल बरकत और तबर्रुक और हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मौजूआत पर किस लिए उम्मत के जो अकायद व नजरियात हैं इन पर मुख्तलिफ किस्म के तीर बरसाता है। तो आज का मौजू मैं इस जिहत में बयान कर रहा हूँ कि रब्बे जुल जलाल ने अपने फजलो करम से हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइख्तियार नहीं बनाया बल्कि मुख्तार कुल बनाया है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि इस शान को समझने के लिए चंद हवाला जात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बुखारी व मुस्लिम में मौजूद है कि जिस वक़्त हज फर्ज हुआ तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास कुतिबा अलैकुम हज फहुज, ऐ लोगो तुझ पे हज फर्ज कर दिया लिहाजा हज। तो एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अकरा बिन हाबिस अल्लाह होता, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान की आके दाईं तरफ सवाल किया, अल-आमिना हाज़ा अम लिल अबद, कि साहिब इस्तिताअत पर सिर्फ इस साल हज फर्ज हुआ है या हमेशा के लिए फर्ज होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुन के खामोश रहे। दूसरी रवायत में है अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, क्या हर साल हज फर्ज है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो सहाबी दूसरी तरफ से और फिर यही सवाल दोहराया, अल-आमिना हाज़ा अम लिल अबद, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश। तीसरी मर्तबा फिर सहाबी ने सवाल की तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल पड़े। कुर्बान जाएं, बोलें तो फिर भी रहमत के लिए बोलते हैं, चुप करें तो फिर भी रहमत के लिए चुप करते। उनकी हर अदा रहमत है, इसलिए कहते मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, यानी वो रहमत ही रहमत है। उम्मती को अगर झिड़की दें तो वो झिड़की भी रहमत है।
अय्युल मोमिनीना आज़ैतु शतमतुहु और जलतु फजअलहा लहु सलातम ज़कातम व कुर्बा तुक़र्रिबुहु बिहा इलैका यौमल क़ियामा। बुखारी शरीफ में है, रब्बुल जलाल से दुआ की, ऐ अल्लाह मोमिनीन में से जिसको दी हो, जिसने मारा हो, मेरा उसको डांटना, हालांकि उसकी किसी गलती की वजह से है, लेकिन चूंकि तूने मुझे रहमत बनाया है तो मेरी झिड़की उसकी नमाज बना दे। फजअलहा लहु सलातम व ज़कातम व कुर्बा, नमाज भी बना दे, ज़कात भी बना दे, कुर्बत भी बना दे। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज होती है लेकिन वो ज़कात नहीं होती, ज़कात दें तो ज़कात होती है लेकिन वो रोजा नहीं होता, रोजा रखें तो वो रोजा है, वो हज नहीं होता। इधर कमाल ये है कि झिड़की एक है और वो एक झिड़की नमाज भी है, ज़कात भी है और कुर्बत भी है। कुर्बतन, कैसी कुर्बत? तुक़र्रिबुहु बिहा इला यौम क़ियामा, मेरे मौला उस बुनियाद पर मेरे उस गुलाम को क़यामत के दिन अपने कुर्ब में मकाम अता फरमाना। जिनकी से इतने रहमत के बादल छा जाएं, उनकी मुस्कुराहट का आलम क्या हो, तो बोले तो फिर भी रहमत के करम छाएं, रहमत के बादल छाएं, और चुप हैं तो उसके अंदर भी ढूंढा तो रहमत ही रहमत निकली। आपने फरमाया अकरा तुम हो और मैं चुप इसलिए हूं, लो कुल तो नाम, अगर सिर्फ मैंने एक लफ्ज नाम जिसका माना है हाँ, तो क्या होगा? लवाजबत, फिर हर साल ही फर्ज हो जाएगा। वला मस्तता तुम, लेकिन फिर तुम में इस्तितात नहीं होगी हर साल आने की। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से लेकर क़यामत तक की उम्मत को देख रहे, हालात को देख रहे थे कि पैसे होने के बावजूद भी हज के लिए जाना एक माना रखता है, वक़्त निकालना और मुशक्कत बर्दाश्त करना। फरमाया मुझे तो जुबान हिलाने में कोई मुशक्कत नहीं है, मैं सिर्फ नाम कह दूंगा, मगर मेरी उम्मत को क़यामत तक निभाना पड़ेगा। तो ये मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया हुआ है, चाहूं तो क़यामत तक फर्ज कर दूं हर एक पर, और चाहूं तो जिंदगी में एक बार फर्ज कर। वैसे तो क़यामत तक साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है, क़यामत तक का रुकन इस्लाम का एक हज है, लेकिन एक बंदा उसकी जिंदगी में उसके हर साल उस पर फर्ज कर दूं, ये मुझे इख्तियार है। लेकिन मैंने चुप करके और नाम ना कह के अपनी उम्मत पर शफकत की है कि एक साल करना फर्ज है साहिब इस्तिताअत पर, बाकी करेगा तो वो नफल होगा, फर्ज नहीं होगा। क्योंकि अगर फर्ज कर दूं और ना करे तो फिर उसको तर्के फर्ज का गुनाह होगा, तो मैं अपनी उम्मत को गुनाह में मुब्तला नहीं करना चाहता। इस वास्ते ए अकरा बिन हाबिस, मैं तुम्हारे पर नाम नहीं कह रहा, खामोश रह के भी तुम पे अब्रे करम बरसा। अब यहाँ सोचने की बात है, बड़ी तवज्जो करना। अल्लाह के नजदीक फैसला क्या था? क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसमें माज अल्लाह कोई कमी वाक़े नहीं होने दे, पूरे का पूरा पहुंचाते हैं। तो अब हज का फैसला अल्लाह की तरफ से क्या था? क्या ये था कि हर साहिब इस्तिताअत बंदा हर साल हज फर्ज करे? अगर ये फैसला अल्लाह का था तो फिर सरकार को चाहिए था कि पूरा पहुंचाते, कि हर बंदा जो साहिब इस्तिताअत है हर साल हज करे, और ये ना फरमाते लो कुल तो नाम, अगर मैं नाम कहता तो फिर फर्ज होता, फिर तो अल्लाह के फर्ज करने पर ही फर्ज था और सरकार आगे जरूर पहुंचा देते। और अगर अल्लाह के नजदीक ये फैसला था कि जिंदगी में साहिब इस्तिताअत पर एक साल फर्ज करना है, तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों फरमाते हैं अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल फर्ज हो जाएगा? जब अल्लाह एक साल फर्ज करना चाहता है तो सरकार हाँ कहें तो फिर हर साल कैसे फर्ज हो जाएगा? तो इसका जवाब सिर्फ अहले सुन्नत के पास है। वो ये है कि अल्लाह ने महबूब इख्तियार दी, मेरे महबूब मर्जी है तो जिंदगी में एक बार फर्ज कर लो, मर्जी है तो जिंदगी में हर साल फर्ज कर दो। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। यकीनन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म खुदा के ताबे हैं, मगर अपने हुक्म में अल्लाह ताला किस तरह के इख्तियारात अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शफीक हैं,
वैसे आम लीडर बोलते हुए जब होमवर्क देते हैं अपनी कौम को तो सोचते नहीं कि उनको कितने साल लगेंगे ये मेरे लफ्ज निभाने में, लेकिन करोड़ों सलाम हो मदीने के चांद को कि पूरा दीन शफकत के तराजू में तोल के दिया है। और जहां थोड़ी सी भी इजाफी शफकत थी और वहां अल्लाह की तरफ से इख्तियार दिया गया था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोश रहकर भी उम्मत पर फजलो करम फरमाया। फिर इरशाद फरमाते हैं, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअखरतु सलात अल इशा इला आखिर, अगर मुझे उम्मत पर मुशक्कत का खतरा ना हो तो मैं नमाज इशा का वक़्त आखिर शब में कि 2 बजे जाके इशा पढ़ो, मगरब के फौरन बाद इशा का वक़्त ना रखता। लेकिन मुझे उम्मत की मुशक्कत का खतरा था कि दिन को काम काज करेंगे, थके हुए होंगे, 2 बजे तक इशा का इंतजार करते रहें तो फिर आराम कैसे करेंगे। तो फरमाया मैंने मगरब के फौरन बाद इशा का वक़्त रख दिया। तो यहां भी अल्लाह ने महबूब को इख्तियार दे दी कि मर्जी है तो मगरब के फौरन बाद रख लो, मर्जी है तो मुअख्खर कर लो। और सरकार की मोहब्बत यह है, फरमाया मुझे उम्मत की मुशक्कत पेश नजर थी तो मैंने फिर मुअख्खर टाइम नहीं किया, हालांकि पसंद मुझे वो था, मैंने मगरब के फौरन बाद ही इशा का वक़्त रख दिया है। फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला फरदतु अलैहिमुस सिवाका कमा फरदतु अलैहिमुस सलाता, अगर मुझे उम्मत पर मुशक्कत का खतरा ना होता तो मैं इन पर मिसवाक भी यूं फर्ज करता जैसे मैंने नमाज को फर्ज किया है। तो फिर फरमाया मुशक्कत का खतरा था तो मैंने नमाज को फर्ज कर दिया और मिसवाक की फजीलत बयान कर दी। अस्सलातु बिसिवाकिन खैरुम मिन सबीना सलातम बगैर सिवाक, कि वो नमाज जो मिसवाक करके पढ़ी जाए, जो मिसवाक के बगैर पढ़ी जाए वो कम दर्जे में होती है, और जो मिसवाक करके पढ़ी जाए वो उन 70 नमाजों से बेहतर है जो मिसवाक के बगैर पढ़ी गई हैं। फजीलत बयान कर दी, फर्ज वाजिब नहीं किया, क्योंकि किसी वक्त भी हो सकता है सफर में या इंसान के पास मिसवाक उसे मुयस्सर ना हो तो फिर तर्के वाजिब या तर्के फर्ज पर गुनहगार होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशक्कत को पेश नजर रखते हुए ये फैसले किए, और ये तब फैसले किए कि अल्लाह की तरफ से इख्तियार था कि मर्जी तुम्हारी है, उम्मत तुम्हारी है, महबूब चाहो तो नमाज की तरह मिसवाक को भी फर्ज कर दो, चाहो तो नमाज तो फर्ज कर दो और मिसवाक को मुस्तहब करार दे दो, सुन्नत करार दे दो। तो ये इख्तियारात दिए गए हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, महज हैसियत डाकिए वाले नहीं बल्कि अल्लाह के हबीब और मुख्तार कायनात वाली है। और एक इख्तियार वो मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिहाज से, और ये जो तशरीअ यानी शरीयत बनाने का इख्तियार है ये बड़ा इख्तियार है। बीमारी तो डॉक्टर की गोली से भी दूर हो जाती है, मगर शरीयत का कानून कोई डॉक्टर नए सिरे से ये शरीयत फिक्स हो गई है, अब 5 से 6 नमाजें नहीं हो सकती या 5 से 3 नमाजें नहीं हो सकती, क्योंकि वाहिद का दरवाजा बंद है और ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने हर तरह का इख्तियार दिया। बुखारी शरीफ में है एक सहाबिया, उनके बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दूसरे लोगों को बता रहे थे, अगर किसी ने जन्नती खातून देखनी हो तो मैं बताऊं तुम्हें जन्नती खातून, ये ऐलान कर रहे हैं। हालांकि कुछ बदनसीब हमारे मुआशरे में ऐसे हैं जो कहते हैं माज़ल्ला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपना पता नहीं मेरे साथ क़यामत को क्या होगा, लेकिन सहाबी का अकीदा क्या है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं अगर कोई जानना चाहता है तो मैं बताऊं, इसी महल्ले की जन्नती खातून, इसी इलाके की जन्नती खातून, यानी बिल यकीन जन्नती के लिहाज से। वैसे तो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, लेकिन कुछ के लिए खास ऐलानात हुए। अब ये ऐलान जिससे इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये अखज किया कि ये जन्नती हैं, उस ऐलान के बारे में जो इस्तिदलाल है इब्ने अब्बास के सीने था रदी अल्लाह ताला अन्हु, और आज उसी मुख्तार कुल के कीदे पर अहले सुन्नत व जमात है। फरमाने लगे हाज़िही इमरातुन सौदा, ये काले रंग की खातून जन्नती हैं। सौदा
तहकीर के लिए नहीं बोल रहे थे, बल्कि तायीन के लिए बोल रहे थे। वो तय्युन उनका इस तरह उस वक्त बयान करने में हो रहा था। अब कैसे जन्नती है? जिस दलील की बुनियाद पर वो जन्नती होने का ऐलान कर रहे थे, उस दलील का मुनकिर डॉक्टर जाकिर नालायक का तबका है, और उस दलील को मानने वाले इमाम अहमद रजा बरेलवी के फर्जंद हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैं पास बैठा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खातून बापर्दा वहां आई, तो इन्होंने अपनी दरखास्त पेश की। वो ये थी, उस राव व तकशा, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, औरत जात हूं तो मेरा पर्दा सही नहीं रहता। फदुल्लाह अन युआफियनी, अल्लाह से दुआ करो रब मेरी इस बीमारी को दूर कर दे। यानी मेरी बड़ी तजलील होती है, जब चलते जाते कहीं अचानक दौरा पड़ जाता है तो बेपर्दगी की बुनियाद पर मैं बड़ी मजबूर हूं। वो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना मुअय्यन एक मसला लेकर आई कि दुआ करो कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। जब उन्होंने अपनी दरखास्त पेश तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया, यहाँ सिर्फ बीमारियां ही दूर, और भी बहुत कुछ मिलता है। फरमा इन शिते सबरते फलाकिल जन्ना व इन शिते दऊतुल्लाह अन युआफियक, कि ये मर्जी तेरी है, अगर तुम इस बीमारी पर सब्र कर लो तो फिर तुम्हारी जन्नत आज ही साबित है। यानी तुम्हारी जन्नत का फैसला क़यामत को नहीं, आज ही हो गया। तुम जन्नती हो अगर तुम बीमारी पे सब्र कर लो, और अगर बीमारी पे सब्र नहीं कर सकती तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं बीमारी दूर हो जाएगी। अब उस्लूब है हदीस का, और जो इससे नतीजा निकाला है इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो ये था कि ये जो इख्तियार था उसूल के लिए दोनों बातों, वो दोनों बातें कती। अगर सब्र करोगी तो तुम्हारा जन्नती होना कती है, आज लिखा जाएगा कि तुम जन्नती हो। और अगर बीमारी दूर करना चाहती हो तो बीमारी का दूर होना भी कती है, कि मैं दुआ करूंगा बीमारी दूर हो जाएगी। वो खातून भी बड़ी अक्लमंद साबित हुई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारी पे मैं सब्र कर लूंगी, आप मुझे जन्नत अता फरमा दें। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी है बुखारी शरीफ, आगे फिर यानी उसने जो अब कहा ना, अस्बिरु, बीमारी पे मैं सब्र करती हूँ, इसके बाद सरकार ने दोबारा नहीं फरमाया कि फिर मैंने जन्नत दे दी या फिर तू जन्नती है। इब्ने अब्बास ने पहले लफ्जों से अखज किया कि जब सरकार ने आते ही इसको फरमा दिया है सब्र करो तो जन्नत मिल जाएगी, और वरना मैं दुआ करूंगा बीमारी दूर हो जाएगी, तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम के कहने पर जन्नत का मिल जाना, ये अकीदा आज मिलेगा तो सुन्नी के सीने में मिलेगा। वरना दूसरे तो ये तकरीरें कर रहे हैं कि कन्फर्म सीटें भी उस दिन कैंसिल हो जाएंगी, फैसले उस दिन होंगे, कोई दे नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुम जैसे सहाबा का ये अकीदा है कि भरे बाजार में ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी ने जन्नती खातून को देखना है कि जिसको जन्नत की सनद मिल चुकी है, तो मैं बताता हूं ये जिस दलील से उन्होंने उसको जन्नती करार दिया, वो इस्तिदलाल बुनियाद है उस मसलक का जो शाहरुखने आलम का मसलक है, जो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मसलक है, जो दाता गंजे बख्श का मसलक है, जो बाबा फरीद का मसलक है, और जो इमाम अहमद रजा बरेलवी का मसलक। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हिले और फैसले हों, और आपके दस्ते मुबारक से शिफा मिले, मुश्किलें हल हों, ये तो बहुत वाज़े है। सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का तो यहां तक अकीदा था कि अगर कोई कपड़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकरे पुरनूर से लग जाए, वो कपड़ा भी कब्र की मुश्किलों को दूर कर देता है। बुखारी शरीफ में 4 बार ये हदीस आई है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक बापर्दा खातून आई,
और उनके पास चादर थी। कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नसजतुहा बियदी, ये कपड़ा मैंने अपने हाथ से तैयार किया है। तैयार